नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस बातमी पत्र। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मराठा समुदाय का गठन मराठा कुणबी मराठा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किया गया था। जस्टिस संदीप शिंदे की कमेटी 24 दिसंबर तक बढ़ी। मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को मराठा कुणबी मराठा जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में आवश्यक अनिवार्य साक्ष्य की वैधानिक और प्रशासनिक जांच के संबंध में न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त द्वारा और मराठा कुणबी मराठा जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में भी निरीक्षण के बाद मराठा समुदाय को कुणबी मराठा जाति प्रमाण पत्र दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग SAVIS के सचिव सुमंत भांगे ने बताया कि स्थायीकरण को पूरा करने के लिए अध्यक्षता में गठित समिति को 24 दिसंबर 2023 तक का विस्तार दिया गया है और बुनियादी कार्य प्रक्रिया मराठवाड़ा में मराठा समुदाय को मराठा कुणबी मराठा जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया में आवश्यक और अनिवार्य निजाम काल के साक्ष्य वंशावली, शैक्षिक साक्ष्य, राजस्व साक्ष्य, निजाम काल के दौरान किए गए समझौते, निजाम काल के संस्थानों को दिए गए चार्टर, राष्ट्रीय दस्तावेज आदि मराठा कुणबी मराठा को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त संभागीय आयुक्त छत्रपति संभाजीनगर, समिति के सदस्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव कानून और न्याय मंत्रालय मुंबई जिला मजिस्ट्रेटों के साथ करते हैं। मराठवाड़ा के 8 जिले इस समिति के सदस्य हैं। समिति की पहली बैठक दिनांक 11 सितंबर 2023 को मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक में समिति की कार्यकारिणी पर विस्तार से चर्चा की गई और समिति के आगे के कार्य की दिशा तय की गई। साथ ही इस पूर्व समिति ने इस संबंध में निजाम के पुराने राजस्व रिकॉर्ड की जांच के लिए राज्य सरकार की एक टीम को हैदराबाद भेजा था। टीम को निजाम के पुराने रिकॉर्ड में सनद, मुंतखब, अनुबंध, जनगणना रिकॉर्ड आदि की जांच करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार महाराष्ट्र राज्य के जमाबंदी आयुक्त की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के कुछ अधिकारियों और संभागीय आयुक्त कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर कार्यालय के अधिकारियों ने हैदराबाद का दौरा किया। उनके साथ मोदी लिपि और उर्दू भाषा जानने वाले लोग भी शामिल थे। यह टीम 14 सितंबर 2023 को हैदराबाद का दौरा कर पुराने निजाम काल राजस्व रिकॉर्ड, जनगणना रिकॉर्ड, उत्पाद शुल्क विभाग के रिकॉर्ड और पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड, मुंतखब आदि का निरीक्षण किया और टीम उपलब्ध मुंतखब रिकॉर्ड की प्रतियां स्कैन करके ले आई। इसकी जानकारी समिति की पहली बैठक में दी गई। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त समिति की दूसरी बैठक 15 सितंबर 2023 को मुंबई में हुई। इस बैठक में मराठवाड़ा के पुराने राजस्व रिकॉर्ड, जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड, 1967 से पहले के शैक्षिक रिकॉर्ड, पुलिस अपराध रजिस्टर, उत्पाद शुल्क विभाग रिकॉर्ड, वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड, सैनिक कल्याण विभाग रिकॉर्ड, जेल विभाग रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिला कलेक्टर जिलावार निरीक्षण कर कुणबी जाति के पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों, अस्वीकृत आवेदनों, जाति वैधता सत्यापन समिति द्वारा वैध घोषित किए गए प्रकरणों, अवैध घोषित किए गए प्रकरणों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अमान्यकरण का कारण 15 सितंबर 2023 को आयोजित बैठक के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के समन्वय और अभिलेखों के निरीक्षण की सुविधा के लिए सभी कलेक्टर कार्यालयों में निवासी उपजिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में एक विशेष सेल की स्थापना की गई थी। इस कोषांग में विभिन्न 12 विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। चूंकि कुछ पुराने रिकॉर्ड मोदी लिपि उर्दू भाषा में है, इसलिए सत्यापन के लिए उर्दू स्कूल के शिक्षकों और मोदी लिपि के विशेषज्ञों की मदद लेने का सुझाव दिया गया। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त समिति की तीसरी बैठक 22 सितंबर 2023 को मुंबई में हुई। इस बैठक में जिलावार अभिलेख निरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई। समिति ने मंडल के सभी जिलों को जांचे गए अभिलेखों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसमें एकरूपता बनाए रखने के लिए एक खाका तैयार करने का भी निर्देश दिया। तदनुसार विभागवार अभिलेखों का निरीक्षण निम्नानुसार निर्देशित किया गया। राजस्व रिकॉर्ड, खसरा शीट, निरीक्षण शीट, सी शीट, वंशावली रजिस्टर, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर वर्ष 1991, नमूना नंबर 1 पात्रता रिकॉर्ड, नमूना नंबर 2 हकदारी रिकॉर्ड और 7/12 उद्धरण
जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर, ग्राम नमूना क्रमांक 14, शैक्षिक अभिलेख, प्रवेश निकास रजिस्टर, सामान्य रजिस्टर, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के रिकॉर्ड, लाइसेंस रजिस्टर, माली रजिस्टर, ताड़ी रजिस्टर, स्थापना रिकॉर्ड, जेल विभाग के रिकॉर्ड, विचाराधीन कैदियों का रजिस्टर, कच्चे कैदियों का रजिस्टर, पुलिस विभाग ग्रामवार गोपनीय रजिस्टर, C1, C2, अपराध रजिस्टर, गिरफ्तारी पंचनाम एवं FIR रजिस्टर, संयुक्त जिला रजिस्ट्रार और स्टाम्प कलेक्टर खरीद विलेख पंजीकरण रजिस्टर, डे बुक, अनुबंध विलेख, जमा विलेख, ISR रसीद, किराया विलेख, बंधक विलेख, विरासत विलेख, गोद लेने का विलेख, मृत्यु विलेख, वसीयत विलेख, समझौता विलेख, अन्य दस्तावेज। भूमि अभिलेख विभाग पक्का बुक, सेतवार पाठक, वैशाली बाकी, उल्ला प्रतिबुक, संशोधन प्रतिबुक, क्लासर रजिस्टर और अधिकार रजिस्टर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, भूतपूर्व सैनिकों के अभिलेख, जिला वक्फ अधिकारी, मुनतखब, सरकारी कर्मचारियों का सेवा विवरण, 1967 से पहले के कर्मचारियों का सेवा विवरण, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति, वैध एवं अवैध प्रकरणों का विवरण एवं कारण। इसके अलावा समिति ने हैदराबाद से प्राप्त उर्दू भाषा के मुंतखब अभिलेखों की प्रति का मराठी भाषा में अनुवाद कर भेजने का भी निर्देश दिया। समिति द्वारा जाति सत्यापन समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में चर्चा कर जाति सत्यापन समिति के वैध एवं अमान्य प्रकरणों का नमूना दाखिल आदेश प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त समिति की चौथी बैठक 30 सितंबर 2023 को मुंबई में आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिलों द्वारा निर्धारित विवरणी में दी गई जानकारी के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जिले ने अपने जिले के 12 प्रभागों के 46 रिकॉर्ड प्रकारों की जांच के संबंध में एक प्रगति समिति प्रस्तुत की। समिति को इसकी नमूना दाखिल प्रति के साथ सूचित किया गया कि इस प्रकार का रिकॉर्ड किस अधिनियम नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संधारित किया गया है। इस बैठक में अध्यक्ष ने 1948 से पहले निजाम काल और 1948 से 1967 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना तिथि 13 अक्टूबर 1967 और सभी जिलों के 2 अवधियों में जांचे गए अभिलेखों की जानकारी देने का निर्देश दिया। अधिकारियों के साथ साथ उस अवधि के सभी विभागों के रिकॉर्ड की जांच की कार्यवाही की जानी चाहिए। शुरुआत में इसमें पाए गए कुनबी मराठा कुनबी रिकॉर्ड की जानकारी सरकार और समिति को दी गई थी। इसके बाद समिति ने छत्रपति संभाजी नगर मंडल के सभी 8 जिलों में जिलेवार बैठकें आयोजित करने और आम नागरिकों से कुनबी अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य स्वीकार करने का निर्णय लिया और समिति के जिलेवार भ्रमण कार्यक्रम से सभी को अवगत कराया गया। जिले के नागरिकों को इसकी जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। संभागीय आयुक्तालय और छत्रपति संभाजी नगर जिले के मामलों को लेकर न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त समिति की 5वीं बैठक 11 अक्टूबर 2023 को संभागीय आयुक्त छत्रपति संभाजी नगर के कार्यालय में आयोजित की गई थी। इस बैठक में अभिलेख प्रकार एवं विभागवार जिला रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा की गई। जैसा कि इस समीक्षा में बताया गया है, इस बैठक में भूमि रिकॉर्ड विभाग से नमूना 33 और 34 छत्रपति संभाजी नगर में सेना भर्ती कार्यालय से सेना भर्ती के समय लिए गए रिकॉर्ड, पुरानी सेटवार तालिका संग्रह और आय मूल्यांकन को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। नगर पालिका का रजिस्टर समिति द्वारा निर्धारित दोपहर 2 से 4 बजे के बीच 18 नागरिकों प्रतिनिधि मंडलों ने समिति के समक्ष साक्ष्य बयान प्रस्तुत किए। तदनुसार न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त समिति की 6ठी बैठक 12 अक्टूबर 2023 को जालना में आयोजित की गई थी। 3 अक्टूबर 2023 और 6 अक्टूबर 2023 को सरकारी पत्र के अनुसार इस बैठक में आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने बैठक की कार्यवाही में भाग लिया और समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए। समिति की 7वीं बैठक 17 अक्टूबर 2023 को हिंगोली में, 8वीं बैठक 18 अक्टूबर 2023 को नांदेड़ में और 9वीं बैठक 19 अक्टूबर 2023 को परभनी में हुई। इस समय समिति के निर्णय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच 63, 29, 64 और 83 नागरिकों समितियों ने अपने साक्ष्य बयान समिति को सौंपे। इस प्रकार समिति द्वारा की गई अपील को इस कार्यक्रम के दौरान नागरिकों और संबंधित माननीयों से व्यापक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने अध्यक्ष एवं समिति सदस्यों से मिलकर साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। न्यायमूर्ति संदीप शिंदे सेवानिवृत्त समिति की बैठक 26 अक्टूबर 2023 को लातूर में और 27 अक्टूबर 2023 को धाराशिव में आयोजित की गई थी। समिति की अगली बैठक 28 अक्टूबर 2023 को बीड में होगी। इस यात्रा के दौरान जिला समिति पहले की तरह बैठकें करेगी और नागरिकों के साक्ष्य स्वीकार करेगी। अब तक छत्रपति संभाजी नगर संभाग की सभी जिलों में विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड में लगभग 1.5 करोड़ प्रविष्टियों की जाँच की जा चुकी है और ये काम अभी भी जारी है।
पुराने रिकॉर्ड बेहद जर्जर हालत में है और उन्हें पढ़ना व रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। पुराने अभिलेखों में अधिकांश अभिलेख मोदी लिपि अथवा उर्दू भाषा में है तथा अभिलेखों का सत्यापन भी फारसी भाषा में है। यह देखा गया है कि भाषा विशेषज्ञ आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके अलावा मोदी लिपि के जानकार लोगों की उपलब्धता भी सीमित है और उर्दू तथा मोदी में साक्ष्यों दस्तावेजों का बड़ी मात्रा में अनुवाद करना पड़ता है। इसके चलते इन रिकॉर्डों की जांच में समय लगता है। इस प्रकार कुनबी जाति के अभिलेखों का पता लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने और ऐसे अभिलेखों वाले अभिलेखों को उचित रूप से संरक्षित करने और उनकी प्रतियां सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे इन अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां मराठा समुदाय के हितधारकों को संबंधित कार्यालयों से आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। नागरिकों द्वारा समिति के समक्ष अब तक प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अनुवाद एवं अध्ययन करने तथा आगामी भ्रमण कार्यक्रम में प्रस्तुत करने, उसे कानूनी आधार पर सत्यापित करने तथा उस पर उचित निर्णय लेने में भी काफी समय लगेगा। जिलेवार अभिलेखों का निरीक्षण पूर्ण कर प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है। इसके लिए जिलेवार अंतिम रिपोर्ट मिलने में कुछ समय लगेगा। साथ ही समिति को हैदराबाद का दौरा कर कुछ और प्राचीन अभिलेखों का निरीक्षण भी करना है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। तेलंगाना राज्य सरकार के अधिकारी चुनाव संबंधी कार्यों में व्यस्त हैं और उनकी उपलब्धता के अनुसार इस दौरे का आयोजन किया जाना है। महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ने तेलंगाना राज्य के प्रमुख सचिव राजस्व को एक पत्र भेजकर निरीक्षण के लिए निजामों के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मराठवाड़ा के 7 जिलों में अब तक हुई बैठकों के अनुसार नागरिकों द्वारा समिति को सौंपे गए विभिन्न सहायक साक्ष्यों पर विचार करते हुए कुनबी मराठा कुनबी के सत्यापन के अनुसार नागरिकों का सहयोग अच्छा मिल रहा है। इस संबंध में सरकार की विभिन्न प्रणालियां जो हमारे पुराने दस्तावेजों जिनमें कुनबी मराठा जैसे रिकॉर्ड भी शामिल हैं की जांच करने का भी काम जारी है। अधिकांश दस्तावेज 1967 के हैं। दस्तावेजों के प्रारूप और निरीक्षण में मौजूदा अधिकारियों कर्मचारियों के अनुभव के अलावा दस्तावेज मोदी, उर्दू और फारसी भाषा में है। मोदी लिपि के लिए पुरालेख विभाग ने 4 सरकारी कर्मचारियों और उन लोगों को काम पर रखा है जिन्होंने मोदी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे ही कुछ आदेश पुणे छत्रपति संभाजीनगर क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए हैं। इन विशेषज्ञों द्वारा जिन मोदी और उर्दू दस्तावेजों की खोज की जानी है उनका सत्यापन करने का काम चल रहा है। ये अभिलेख उर्दू और मोदी में बेहतर उपलब्ध है और इस प्रकार कुनबी जाति के अभिलेखों की संख्या बढ़ रही है। समिति को समाज के बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श करना है और चिकित्सकों, वकीलों और विशेषज्ञों के सुझाव और राय जानने के बाद समिति रिपोर्ट तैयार करते समय उनका उपयोग करेगी। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए समिति के आदेश के अनुसार एक पूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और आजू बाजू राज्य में मराठा समुदाय के आरक्षण के आधार पर संवैधानिक वैधानिक प्रावधानों का संदर्भ प्रदान करने में 2 महीने और लग सकते हैं। इस संबंध में पुराने हैदराबाद संस्थान से उपलब्ध राज्य गजेटियर के बुनियादी रिकॉर्ड और वहां उपलब्ध जातिवार जनगणना की जांच और अध्ययन करना आवश्यक है, जो कि भविष्य में किसी भी चुनौती की संभावना को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। समिति स्थायी एवं बुनियादी कार्य प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु समिति द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2023 तक की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग साविस के सचिव श्रीनिधि भंगे ने दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस बातमी पत्र।